हाय लियाम अगेन। हाय लियाम अगेन। सुबह उठने का बस एक ही यही बेनिफिट होता है, ये सन किस नहीं है, सन स्लैप है। नो जंक फूड, ओनली वेज। हाय लियाम अगेन। लाडले। Consistency, consistency, consistency. Why is everyone obsessed about it? Everyone talks about it because it's hold power. It's not magic, it's growing up day after day. No matter what. Consistency built trust, growth, and unstoppable movement. That is secret for everyone who is hungry to grow. हाय लियाम अगेन। दिस इज माई 103rd डे ऑफ लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अभी हम CSS सीख रहे हैं। आज CSS का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कलर इन CSS। हमारी जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट हो ही गई है, बट हम अपनी वेबसाइट में कलर ऐड कर सकते हैं एंड हम अपनी वेबसाइट को चार चांद लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस CSS प्रॉपर्टी। सारा गेम इसी का है। और अगर तुमने इसमें थोड़ा सा भी कुछ गलती की एंड ये तुम्हारी वेबसाइट को ऐसे बीच से डालेगा, खेल खत्म। इन द CSS वेबसाइट को हम कई तरह से कलर दे सकते हैं। बेसिकली जो मोस्ट यूज मेथड होता है वो है हमारा सिर्फ तीन मेथड, विच इज हेक्स, RGB एंड RGBA। यही तीन मेथड ऐसे होते हैं जिसका हम यूज़ करके अपनी नॉर्मल सी दिखने वाली वेबसाइट को और ज़्यादा प्रोफेशनल एंड गुड लुकिंग बना सकते हैं। CSS में कलर लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जो है हमारा हेक्स कोड, RGB एंड RGBA। ये तीन प्रॉपर्टीज़ की मैं प्रैक्टिस करूंगा एंड अपनी एक वेबसाइट डिज़ाइन करूंगा। अगले 100 दिन तक यही एक सहारा है। दूसरा सहारा मेरा ChatGPT है। जब इससे काम नहीं हो पाएगा तो उससे करेंगे, जब उससे काम नहीं हो पाएगा तो इससे करेंगे। ऐसे ही हम अपना 100 दिन गुजारने वाले हैं। यहाँ पे साइड पे मैंने अपनी नोट्स रखी है एंड यहाँ पे मैंने ChatGPT खोला हुआ है। सो हम दोनों की हेल्प लेंगे, जैसे हो सकता है वैसे इस चीज़ को सीखेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि हम सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेंगे। सो सबसे पहले हमारी बेसिक आती है, एक्चुअली यहीं से इसमें CSS इंटर कर सकते हो। चाहते ये हमारा इनलाइन CSS हो गया, हमने स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया, मतलब ये हमारा इनलाइन CSS वर्क करने लगा। चेक कर सकते हो, अगर कलर नाम का कोई ऑप्शन है तो तुम उठा सकते हो। बेसिकली मुझे यहीं पे नीचे ही कलर दिख रहा है तो मैं उसको उठा लूँगा एंड उसके बाद मुझे इसमें कौन सा कलर देना है तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कलर दे सकते हैं। चाहो तो मैं इसमें ब्राउन दे देता हूँ। आते हैं अब नेक्स्ट पे एंड मुझे करना है ये जो मेरा P टैग है इसको मुझे कलर करना है। तो जस्ट मुझे इसको इस कोड को टारगेट करना पड़ेगा उसके लिए एंड हम नॉर्मली ऐसे ही टारगेट करते हैं जो भी हमने जिस टैग से इसको लिखा है। अब मेरा जितना भी ये P टैग होगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें कोई अलग से प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाना। अगर मुझे सिर्फ इसको ही करना रहेगा तो मुझे इसमें ID लगाना पड़ेगा या तो इसको क्लास बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये CSS काम करता है। प्रॉपर्टी दे दूंगा एंड इसको मैं कर दूंगा ग्रीन। सो देखो ये भी मेरा ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है हमारा हेक्स कोड। हेक्स कोड मैं तुम्हें इजीली समझा देता हूँ। हेक्स कोड तुम यहाँ से गूगल से ही तुम पता कर सकते हो। ये बेसिकली कलर का एक कोड होता है जिसे हम हेक्स कोड बोलते हैं। 4 टाइम 0 2 टाइम F, ये तुम्हारे ब्लू कलर का हेक्स कोड हो गया। हेक्स कोड बनता कैसे हो तो मुझे भी नहीं पता एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जो जिसने ये सारे हेक्स कोड बनाया होगा उसको ही पता होगा क्यों क्यों इसने ये सारे हेक्स कोड बनाए। सो बेसिकली हेक्स कोड इसी को कहते हैं, मैं जस्ट नॉर्मली तुमको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे हेक्स कोड यूज़ करके ब्लू किया तो इसमें लिखा है H1 टैग यूज़ करके, तो मैं जस्ट H1 टैग टारगेट कर लेता हूँ। ऐसा करूँगा वो मेरी H1 की प्रॉपर्टीज़ रहेगी एंड H1 में जो भी मैंने चीज़ें लिखी है वो सारी चीज़ें यूज़ होगी। तो इसमें मैंने H1 का यूज़ करके मैंने लिखा है, मुझे हेक्स कोड यूज़ करके ब्लू किया गया। तो मैं पहले हेक्स कोड देख लेता हूँ। ब्लू का हेक्स कोड क्या है, 4 टाइम 0 एंड F, तो वही चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। 4 टाइम 0 मैं इसमें डाल देता हूँ, कलर डाल दूँगा। अब हम इसमें हेक्स कोड लगाने के लिए हमेशा हैशटैग यूज़ करते हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं करता है। तो पहले तो हम हैशटैग लगा लेते हैं। इसमें डालेंगे 4 टाइम 0 हो गया एंड 2 टाइम F हो गया। ये हेडिंग जो है ब्लू हो गई एंड यहाँ पे मैंने सारे डिप को एक बैकग्राउंड कलर दिया है एंड उसके अंदर दिखने वाले टेक्स्ट को भी मैंने अलग से ऐड किया है। उस पर मैंने एक्वा कलर दिया। चाहो तो मैं ये कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। वेल मुझे इसको कलर RGB नहीं यूज़ करना है। मैं इसमें कलर प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, रेड एंड यस। बैकग्राउंड पे मैंने ब्लू कलर दिया है एंड उसका जो टेक्स्ट है मैंने उसको रेड कर दिया।
जितनी भी डिप को लिखा है सारे डिप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी एंड उन सबका सेम कलर हो जाएगा। आरजीबी का मेन ही होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो बेसिकली इसका एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। एक बार मैं कोई कोड लिख लेता हूँ। हम कलर पे गए एंड इसमें हमें आरजीबी लिखना होगा, तो यहाँ पे हमें कलर लिख के आ जाएगा रेड ग्रीन ब्लू। इसको हमें कॉमा दे दे के करना रहता है। देखते हैं ये कौन सा कलर आता है। सो बेसिकली आरजीबी का मैंने इसको रेड कलर दे दिया है, जो कि मैं यहाँ पे जब भी मैंने रेड कलर पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे आरजीबी लिख के एंड उसका जो भी नंबर होता है मुझे यहाँ पे दिख जाता है। तो मैंने वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करी एंड ये मेरा सिलेक्ट हो गया। मैं हूँ CSS का आरजीबी कलर। डिप का बेसिकली हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना था। हम बैकग्राउंड कलर एंड आरजीबी इसी कलर को हम कर देते हैं 5 कॉमा कॉमा। सो जितनी मेरी डिप थी सब रेड हो चुकी है। जितनी भी मैंने यहाँ पे डिप बनाई थी सब रेड हो चुकी है। यहाँ पे लिखा है पी टैग, तो हम पी टैग को भी अप्लाई कर लेते हैं। तो हम पी टैग के पाक मार जितने भी मेरी HTML कोड में पी टैग यूज़ हुआ है वो सारे कोड को मैंने टारगेट कर लिया। तो अब हम इसमें RGB की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, हम RGB देंगे इसको एंड अरे यार पहले तो हमें कलर देना है ना। हमने कलर दिया, हम इसमें RGB प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं। हम सेम वही यूज़ कर लेंगे जो भी हमने यूज़ किया था। तुम देखोगे मैंने यहाँ पे पी टैग का यूज़ किया, मुझे ग्रीन करना है बट मैंने इसमें RGB में रेड कलर दिया तो ये मेरा रेड हो गया। एंड उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक पी टैग यूज़ किया, मुझे एक्वा कर दो एंड ये भी मेरा रेड हो गया। इसी हिसाब से RGB हम पी टैग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम CSS की अगली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम कर लेते हैं, जो है हमारा RGB है रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा ओपेसिटी होता है 0 से 1। 0 पे हमें ये विजिबल नहीं होगा वेबसाइट पे, जो भी हमने टेक्स्ट दिया वो गायब हो जाएगा। एंड वही हम उसको 1 देंगे तो हमें वो टेक्स्ट दिखने लगेगा। जैसे अभी हमें ये विजिबल हो रहा है, ये 1 पे है इसलिए हमें विजिबल हो रहा है। एंड इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जब हम CSS पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही जस्ट मैंने तुमको एक एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने ये एक वेबसाइट खोली है। टेक्स्ट है, इसमें 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाई गई है। इसमें अल्फ़ा की प्रॉपर्टी 1 है एंड मे बी इसमें 0.7 0.6 या ऐसा ही कुछ रहेगा, जिसकी वजह से ये कलर थोड़ा सा ब्लेंड हो गया है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। हमने ये पहला डिप बनाया है तो हम पहले डिप पर टारगेट करेंगे। तो हमने पहले डिप बनाया था तो हम पहले डिप को टारगेट कर देते हैं। तो हमें अगर RGB A को अप्लाई करना है तो हम पहले डिप को हमें बैकग्राउंड कलर देना होता है। तो हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एंड हमें जो अपनी इसको कलर प्रॉपर्टीज़ देनी है, हमें RGB A की प्रॉपर्टी देनी है। तो हम RGB A लिखेंगे एंड उसके बाद से हमें यहाँ पे नंबर लिखना रहता है। तो क्योंकि मुझे पता है इसमें कौन कौन से नंबर हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसमें यही सेम नंबर इसमें ऐड करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। मैं तुमको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जो भी RGB की जैसे प्रॉपर्टीज़ काम करती है वैसे इसमें RGB काम करता है। बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है हमारा अल्फ़ा, जो हमारी ओपेसिटी डिसाइड करता है। तो सेम थिंग मैं उसमें अप्लाई कर लेता हूँ। ये मेरी 1 हो गई। 0.6 तुम देखोगे ये थोड़ा सा ब्लेंड हो गया एंड वहीं पे मैं इसको रखूँगा 0.1 एंड ये तुमको हल्का सा ब्लेंड दिखेगा। सो अल्फ़ा ऐसे ही काम करता है। एंड लिटरली CSS मेरी खोपड़ी खाने वाला है, क्योंकि आज मेरा CSS का सिर्फ तीसरा दिन है एंड अभी ही मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि सारी चीज़ें काम कैसे करती है। नाउ अभी मुझे CSS का पूरा बेसिक क्लियर करना है एंड आज तीसरे दिन पे ही हम इतना ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। सो मैं इसको अभी और अच्छे से समझूंगा। जो मुझे तुम्हें दिखाना था कि इसमें कैसे कैसी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे कैसे हम कलरिंग कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने तुमको दिखा दी। यानी मेरा भी फर्स्ट टाइम था। आई नो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो जो मुझे समझ आ रहा है, जैसे मुझे समझ आ रहा है, मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मे बी तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड यस, इसी के साथ साथ हमारा आज का भी चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। फेसेस की जो प्रॉपर्टी होती है कलरिंग की,
वो हमने अच्छे से समझ ली है। वीडियो खत्म करने के बाद मैं इसको और अच्छे से पढ़ने वाला हूँ। मैंने HTML को भी अच्छे से सीखा एंड उसमें कई सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। सारी प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चाहो तो तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कल मिलते हैं एक नई प्रॉपर्टी पे, या मे भी कुछ नया सीखेंगे हम CSS के बारे में। बाय। पूरे दिमाग का भांग बोल दिया।